नमस्कार। कार्यस्थल पर प्रभाव और डायनामिक्स पर आधारित इस विशेष मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस पूरे विषय को एक बेहद सुव्यवस्थित लीडरशिप सेमिनार के रूप में डिकोड करने वाले हैं। अब अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि ऑफिस में ताकत या प्रभाव का मतलब सिर्फ अपना रुतबा या पद बढ़ाना है, लेकिन सच कहूं तो ये इससे कहीं अधिक गहरा और रणनीतिक खेल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक मजबूत पेशेवर निर्भरता या प्रोफेशनल रिलायंस का निर्माण किया जाता है। जरा सोचिए, आजादी या ताकत, इन दोनों में से आपके लिए ज्यादा मूल्यवान क्या है? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जो हमारी आम धारणा को पूरी तरह चुनौती देता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि किसी पर भी निर्भर न होना, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना ही सबसे बड़ी पावर है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं तो आपके पास आजादी तो जरूर होगी, लेकिन शायद वो प्रभाव या ताकत न हो जो आप चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, सच्ची ताकत अक्सर रणनीतिक निर्भरता से ही आती है। तो आज की इस लीडरशिप वर्कशॉप का हमारा एजेंडा कुछ इस प्रकार रहेगा। पहला, सच्ची प्रोफेशनल ताकत की नई परिभाषा। दूसरा, सिंहासन के पीछे की ताकत। तीसरा, एक अपूरणीय यानी इरिप्लेसेबल एसेट बनना। चौथा, बिना बल प्रयोग के प्रभाव। और अंत में जूनियर टीमों के साथ अभ्यास। तो चलिए अपने पहले खंड से शुरुआत करते हैं, सच्ची प्रोफेशनल ताकत की नई परिभाषा। रॉबर्ट ग्रीन का प्रसिद्ध लॉ 11 बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि लोगों को अपनी अनूठी क्षमताओं पर निर्भर रखना असल में एक रणनीतिक तंत्र है। अब सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि भाई दूसरों को खुद पर निर्भर क्यों रखना है, क्योंकि यही वो मैकेनिज्म है जो किसी भी पदानुक्रम या हायरार्की में आपकी ऊंची स्थिति को स्वाभाविक रूप से सुरक्षित कर देता है। इसे समझने के लिए रोजमर्रा की संस्थाओं में प्राकृतिक पदानुक्रम के काम करने के तरीके को देखिए। एक स्कूल का ही उदाहरण ले लेते हैं। छात्र अपने शिक्षकों पर निर्भर हैं, शिक्षक हेडमास्टर पर और हेडमास्टर सीधे प्रिंसिपल पर। जो भी इस चेन में नीचे है उसे कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने से ऊपर वाले से अनुमति लेनी ही पड़ती है। हर पद का अपना एक महत्व है, लेकिन पावर और ताकत का जो बहाव है ना, वो इसी निर्भरता के ढांचे के माध्यम से होकर गुजरता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, सिंहासन के पीछे की ताकत। शासक और आवश्यक रणनीतिकारों के बीच का अंतर इतिहास में बहुत स्पष्ट रहा है। प्राचीन काल में इसे सिंहासन के पीछे की ताकत कहा जाता था। अब राजा को ही देख लीजिए, वो एक सार्वजनिक चेहरा होता है जो बड़े बड़े फैसले सुनाता है, लेकिन असली नियंत्रण वो अक्सर उन सेनापतियों या सलाहकारों के पास होता है जिनका विशेष ज्ञान कोई भी कार्यवाही करने से पहले बेहद जरूरी होता है। युद्ध करना है या नहीं, ये तो सेना की क्षमता देखकर सेनापति ही तय करेगा ना। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकल कर आता है, वो उस एक गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य में छिपा है। जरूरत दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये एक बहुत ही कठोर लेकिन एकदम सटीक सच्चाई है जो ये तय करती है कि समाज में आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो किसी इंसान की उपयोगिता ही उसके सम्मान और उसके साथ होने वाले व्यवहार का आधार बन जाती है। स्रोत का ये विश्लेषण एक बहुत ही निष्पक्ष और दिलचस्प उदाहरण हमारे सामने रखता है। जरा ध्यान दीजिए कि हमारी व्यवस्था लोगों की भविष्य की उपयोगिता के आधार पर कैसे रिएक्ट करती है। मान लीजिए कम उपयोगिता वाले किसी साधारण व्यक्ति से कोई गलती या दुर्घटना हो जाए तो व्यवस्था की प्रतिक्रिया तुरंत और बेहद कठोर होगी। क्यों? क्योंकि भविष्य में उनसे किसी बड़े लाभ की उम्मीद नहीं है। लेकिन वहीं अगर एक उच्च शक्ति वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हो, तब प्रतिक्रिया बेहद सतर्क और विचारशील हो जाती है, क्योंकि व्यवस्था जानती है कि भविष्य में इस व्यक्ति की भारी आवश्यकता पड़ सकती है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में आपकी उपयोगिता क्या है। तो सवाल ये है कि इस गतिशीलता का फायदा कैसे उठाया जाए। ये हमें लाता है हमारे तीसरे खंड पर, एक अपूरणीय यानी इररिप्लेसेबल एसेट बनना। एक ऐसी संपत्ति बनने के लिए जिसके बिना काम न चल सके, आपको कुछ बहुत ही व्यवहारिक लक्षण विकसित करने होंगे। सबसे पहले एक ऐसा अनूठा कौशल या स्किल सेट विकसित करें जो किसी और के पास ना हो। आपको किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में अपनी लीडरशिप की तकनीकी क्षमताओं से भी आगे निकलना होगा। लेकिन पता है सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? अपने बॉस का कीमती समय बचाना। बॉस की आप पर निर्भरता इसलिए नहीं होती कि वो काम नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि आपका हुनर उनका बेहद जरूरी समय बचाता है, और यही चीज आपकी स्वाभाविक करियर प्रगति को पूरी तरह सुरक्षित कर देती है। चलिए अब अपने चौथे खंड की बात करते हैं, बिना बल प्रयोग के प्रभाव। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, टॉक्सिक मैनेजमेंट और सच्चे प्रभाव के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है।
अगर किसी से काम करवाने के लिए आपको डराना धमकाना पड़ रहा है तो ये बेहद कमज़ोर लीडरशिप की निशानी है। ये केवल एक छिपा हुआ असंतोष या गुस्सा पैदा करता है। इसके बिल्कुल विपरीत सच्चा प्रभाव और स्वाभाविक सम्मान आपके आवश्यक कौशल से आता है। जो प्रभावी लीडर होते हैं ना, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी टीम उनकी बेहतरीन क्षमताओं के प्रति गहरे सम्मान के कारण खुद अपनी इच्छा से उनका अनुपालन करे। और दोस्तों, यही सच्ची ताकत है। अब हम इस मास्टर क्लास के सबसे व्यवहारिक और अंतिम खंड पर पहुंच गए हैं, जूनियर टीमों के साथ अभ्यास। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इस प्रभाव की रणनीति का अभ्यास सीधे अपने सीनियर्स या बॉस पर करना एकदम उल्टा पड़ सकता है। ये बहुत रिस्की है। इसलिए इसका अभ्यास करने का सबसे सुरक्षित और रणनीतिक क्षेत्र वो टीम सदस्य हैं जो जूनियर रैंक पर हैं या जिनका आत्मविश्वास थोड़ा कम है। यहाँ रणनीति के वापस आप पर ही पलटने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। तो चलिए इसे लागू करने के 3 सटीक चरणों को ध्यान से समझते हैं। चरण 1, शुरुआत हमेशा जूनियर सदस्यों से करें। चरण 2, ये पहचानें कि उन्हें आपसे वास्तव में क्या चाहिए। हो सकता है वो आपका मार्गदर्शन हो, कोई खास स्किल हो या सिर्फ सपोर्ट हो। और चरण 3, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें बड़ी ही सूक्ष्मता से इस निर्भरता की याद दिलाते रहें। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अगर आपने इस रणनीति का दिखावा बहुत ज़्यादा कर दिया तो आपके पीछे का सारा खेल उजागर हो जाएगा। इसे बेहद स्वाभाविक और सहज रखना है। तो इस मास्टर क्लास को समाप्त करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। जरा अपने पेशेवर इकोसिस्टम का गहराई से विश्लेषण कीजिए और सोचिए, वर्तमान में आपके सिंहासन के पीछे की ताकत वास्तव में किसके पास है? उन छिपी हुई निर्भरताओं को पहचानना ही प्रभाव और पावर की इस दुनिया में महारत हासिल करने का आपका पहला कदम है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।